चलो जी देखो, कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते थोड़े बहुत, ठीक है। और बेटा इस चैप्टर को सीरियसली लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन शायद मैंने ये दिया था 3x माइनस 4, ये था 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन x प्लस 6, और x बता रखा था रियल नंबर। एक तो जब होमवर्क दिया था ना, ध्यान से सुन के जाया करो क्या करना है। नंबर लाइन भी ड्रॉ करने थे, आप लोगों ने नहीं किया क्योंकि आपने होमवर्क ही नहीं किया शायद, कर रखा। चलो अब यहां देखो, मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, समझ में आ गई बात। तो आप लोग जैसे इक्वालिटी सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही करो। x को उठा के इधर ले जा लो, तो 3x, x जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6, माइनस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4। ये हो गया 2x इज ग्रेटर देन 10। समझ में आ गई बात। अभी क्या है, मुझे दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। 2 से डिवाइड करूंगा तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा आंसर आ गया। अब कई लोगों ने सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है, तो भैया इसको कंपेयर करोगे रियल नंबर से। x की वैल्यू 5 से बड़ी है और रियल नंबर है, तो 5 से बड़ी रियल नंबर होता है 5.00001 भी होगा, 5.00002 भी होगा, 5.1 भी होगा, बहुत सारे हैं ना। तो आप सॉल्यूशन सेट ये थोड़ा लिख सकते हो, कई लोगों ने ये लिखा है 6, 7, 8, 9 ऐसे लिख रखा, पर जो बीच के नंबर थे, 5 के बाद जो नंबर थे, बहुत सारे नंबर, वो कहां गए। फिर 5 से बड़े है 6.1 भी होगा, 6.2 भी होगा, वो कहां गए। तो ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे तब लिखते हैं जब लिखा होता है नेचुरल नंबर है, ऐसे तब लिखते जब यहां लिखा होता है नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, ऐसे कुछ लिखा होता है होल नंबर है तब। रियल नंबर के लिए 5 से बड़े बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ओपन इंटरवल 5, ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। नंबर लाइन भी थोड़ा साफ साफ बनाया करो, माइनस इन्फिनिटी इधर आएगा, इन्फिनिटी इधर आएगा, इधर 5 आएगा, पर 5 इक्वल मतलब 5 यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आएगा यहां पे एम्प्टी सर्कल। बात समझ आ गई। और ये कहां तक शेड होगा, इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट तक शेड कर नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा शेड करके हम लोग लगा देंगे एरो। बताओ बात समझ आ गई। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब ले लेते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड तो खैर कुछ नहीं है, सिंपल ही है। 5x माइनस 8 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 7 अपॉन 2। यहां भी बता रखा है x रियल नंबर है, नहीं बताया होता तो बाय डिफॉल्ट रियल नंबर ही होता है, मैंने कल आप लोगों को बताया था। आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप लोग इक्वालिटी सॉल्व करते हो। 2 को इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इधर भेज दो। 2 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 10x माइनस 16 आया ना। बस ध्यान रखना, अगर कभी नेगेटिव इधर उधर भेजना होता है ना मल्टीप्लाई में, तब थोड़ा सा चेंज आता है। 3 को इधर भेजोगे कितना आएगा, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, 12x माइनस 21। ये हो जाएगा 10x, 12x इधर जाएगा, माइनस 12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 21 प्लस 16। अच्छा एक चीज और बोलना चाहता हूं, आप लोग x को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा करो। कहां पे रखना है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो जाएगा माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी क्या है, दोनों तरफ से नेगेटिव हटाना है, तो नेगेटिव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। तो मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूंगा, -2 से, क्योंकि मुझे यहां से x निकालना है, मतलब -2 हटाना पड़ेगा ना। तो जब हम नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 5/2। सही है। इनइक्वालिटी ने अपना साइन क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ किससे डिवाइड किया, माइनस से। ठीक है। x की वैल्यू 5/2 से कम है, इसका मतलब x की वैल्यू 2.5 से कम है। अब क्योंकि रियल नंबर है तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 2.5 से कम। 2.5 से कम यानी कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक आया ना। तो माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, 2.5 पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि यहां पे इक्वल टू है। नंबर लाइन ड्रॉ करो, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है। यहां पे मैंने मार्क कर लिया 2.5, 2.5 इंक्लूडेड है, ये हो गया 2.5। 2.5 से पीछे पीछे थोड़ा सा शेड करके मैंने लगा दिया एरो। समझ में आ गई बात सबको। ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बोलो। पॉइंट, यार ये कोई बोलने वाली बात है, पॉइंट में लिखो भाई।
ये तो आप छोटा बच्चा ही बता देगा। 2.5 लिखो, 2.5 लिखो, बात एक ही है। ये क्या सवाल है? ये सवाल आपके 10th में भी थे शायद बहुत सारे बच्चों के। पॉइंट भी लिख लूं? अरे लिख लो यार, जिसमें लिखना है लिख लो। बताओ जी, क्लियर है? चलो ये इस तरह मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा मिटा दूं, ये मिटा दूं ना? देखो जी, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लो 5x बाय 4 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 1। बता रखा है x रियल नंबर है। देखो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड में रहे। समझ में आ गई बात? किस तरफ रहनी चाहिए वेरिएबल? लेफ्ट साइड में वेरिएबल रहना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने इसमें x को उधर भेजा था, लेकिन आप x को लेफ्ट साइड में ही रखो, वरना आप थोड़े से कंफ्यूज होगे कि x ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा। ठीक है, आंसर तब भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इक्वालिटी सॉल्व करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 15x। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस दोनों का है, माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 16x, -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, +4 इज ग्रेटर देन 1। 15x माइनस 16x माइनस x +4 इज ग्रेटर देन 12, वहां पहुंच जाएगा। हाँ है ना? -x इज ग्रेटर देन क्या आ गया? 8। पर हमें -x चाहिए, x चाहिए, तो माइनस कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर लो। तो x इज लेस देन क्या आ गया? -8। हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया भाई? हमें बोला x की वैल्यू -8 से कम है, साथ में x क्या है? रियल नंबर। तो -8 से पीछे पीछे -∞ से लेकर कहां तक? इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये हो गया -8, -8 से पीछे पीछे ये हो गया -∞। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह क्वेश्चन करने थे। ठीक है ना? आप लोगों के पास एनसीईआरटी है? नहीं है, फोन में निकालो। ठीक है, या मैं आपको अभी एक्सरसाइज दे रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देता हूं मैं आप लोगों को, वरना आप फोन में निकाल लो और उससे पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर एक बार एनसीईआरटी दिखाना मुझे। पागल है। चलो ध्यान दो। आपको करने हैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 20 तक। कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। लो जी।